आपको रखनी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट का हवाला दिया, मैंने ट्रायल के बाद बताया लालू जी 5 बार कन्विक्टेड है, एक भी बार नहीं बोल पाए। दूसरी बात, जब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन। जब ये व्यक्ति 2011-12 में बिना ट्रायल, बिना नोटिस, बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग के सबको जेल भेजने की बात करता था, तब ठीक था। और आज कोर्ट इनको बेल नहीं दे रही है तो बोले ट्रायल होने दीजिए, तो तब क्यों स्टैंडर्ड डिफरेंट था और आज स्टैंडर्ड डिफरेंट है। तीसरी बात, मैंने आज अभय दुबे से कहा प्रफुल्ल पटेल पर क्लोजर रिपोर्ट का हवाला आपने दिया है, बताइए ऑफिशियली कहां क्लोजर है। उन्होंने उसको छेड़ते हुए कहीं और चले गए। अब छगन भुजबल पर आए। छगन भुजबल पर देखिए, 2013 में जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने क्लीन चिट दी। ये छगन भुजबल की रिपोर्ट। अब मैं अभय जी से फिर से पूछना चाहता हूं, क्या शराब घोटाला हुआ है, हाँ या ना? इतना जवाब दे दीजिए। रवि अभय दुबे जी, अब आप जवाब दीजिए। नहीं हुआ। एक एक करके अपनी बात आप रखिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। देखिए ये वही पढ़ा रहे ईमानदारी का पाठ जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी को सजा हुई। वो लालू यादव जी का मुकदमा गिना रहे, अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। दूसरी बात यह है, ये काम न्यायालय का है, न्यायालय तय करेगा कि कोई अपराधी है कि नहीं है। मगर सरकार जिन लोगों के जिन अपराधियों के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी देश देख रहा है। और जिस प्रकार प्रतिपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी देश देख रहा है। नहीं देख रहा है क्या देश? आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये प्रपंच रच रहे हैं। न्यायालय को निष्पक्षता से काम करने दे। अगर जांच एजेंसियां निष्पक्षता से काम करेगी, एंड ऑफ द डे तो फैसला होगा जो न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर तय करेगा। मगर क्या ये हरेसमेंट सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्यों डिफेंड किया गया? अगर अरविंद केजरीवाल जवाब ले लेते हैं यहाँ पर। केवल एक वाक्य, अभय जी हम तो प्रताड़ित कर रहे हैं। चरणजीत चन्नी ने, जो मैंने बयान स्टार्टिंग में सबसे पहले सुनाया और वो 1 महीने पुराना बयान है, वो उन्होंने कहा कि ये शराब घोटाले के सरगना है। तो चरणजीत चन्नी को नहीं दिख रहा था प्रताड़ना हो रही है? या पंजाब में आपका भ्रष्टाचार का परिभाषा अलग है और दिल्ली में अलग है? 3 दिन पहले दिया अजीत पवार के खिलाफ बयान। 3 दिन पहले मोदी जी ने कहा 70,000 करोड़ का आरोपी, वो मोदी जी को नहीं लगा क्या? मोदी, अब चन्नी जी का उदाहरण दे रहे हो। कर रहे हैं लाइन से हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमे का क्या हुआ ये बता दीजिए। चरणजीत चन्नी के बयान से एग्री करते नहीं। वेस्ट बंगाल गए, सीबीआई आ रही है, क्या हुआ मुकुल के केस का? चरणजीत चन्नी के बयान पे बोलिए ना। वही तो कह रहा हूँ। अरे साहब, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात थे तो पहले आप ही के साथ, भले ही वो बाद में बीजेपी के साथ आ गए। रवि श्रीवास्तव जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी आप बोलिए। देखिए मुझे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दाग अच्छे हैं। इस देश में आज से 10 साल पहले एक 2G घोटाला केस हुआ था। उस घोटाले ने लोगों का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया था, बहुत सारे लोगों का। और वो सिर्फ सब बीजेपी का जो एक स्टूज, एक दलाल विनोद राय नाम का CAG था, उसके द्वारा करवाया गया। और नतीजा क्या निकला उसका? सारे लोग उसके अंदर बरी हो गए और कोई भी उसमें अपराधी साबित नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं आपको, ये केस भी, लिकर स्कैम भी उतना ही खोखला केस है। अफसोस सिर्फ यानी आप मानते हैं कि कोई भी इसमें आरोपी नहीं है, कोई भी, ये जो जितने भी अभी तक ट्रायल चल रहे हैं और जितनी भी गिरफ्तारियां हुई, सब फर्जी है, सब फर्जी है आपके हिसाब से? रवि श्रीवास्तव, आपके हिसाब से आखिर इतनी गिरफ्तारी हुई क्यों? आप बोलते हैं कि सिसोदिया भी निर्दोष है, केजरीवाल भी निर्दोष है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? शिवानी जी, न्यायिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चलेगी। प्रक्रिया से किसी को कोई ऐतराज नहीं है। सिर्फ ये है कि वो प्रक्रिया अंत पे, अंजाम पे पहुंचनी चाहिए, तभी पता लग जाएगा कि इनके सबूत कितने खोखले हैं। अरे हवाला ऑपरेटर शहजाद पूनावाला आपको जी, अरे रवि श्रीवास्तव जी अब आपके पास वापस आएंगे, इसका जवाब यहाँ पर ले लेते हैं। शहजाद पूनावाला अपनी बात रखिए। और साथ साथ शहजाद पूनावाला ये भी कहा जाता है कि बीजेपी केजरीवाल से डरती है और केजरीवाल से डरने की वजह से ही बार बार उनको गिरफ्तार करवा दिया जाता है। रवि श्रीवास्तव जी जवाब ले लेते हैं। आप देखिए वरिष्ठ हैं, आप समझिए, जवाब ले लेते हैं। रवि श्रीवास्तव जी लौटेंगे, आप बोलिए। एक लाइन ऐड कर लूं, 5 अक्टूबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था कि आपका केस, ED का केस 2 मिनट भी कोर्ट में ट्रायल पर नहीं रुकेगा। 2 मिनट
कि उसी ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, पहुंचे ये। देखिए वक्त कम है, सबके जवाब लेने यहाँ जरूरी है। हाँ, अब आप ले बोलिए लीजिए। शहजाद पूनम, क्या आप उन्होंने केजरीवाल कहा- से डरते हैं? दोनों सवालों का जवाब जी, देता हूं। पहले बिल्कुल। 2G के विषय में आपको पता है सबसे ज्यादा प्रमुखता से 2G का विषय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उठाया। उन्होंने कहा यह देश का और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, और जो जांच यूपीए के जमाने में हुई उस जांच से कुछ नहीं निकला, तो हमने तो अपील की और अपील को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मोहलत दी है कोर्ट ने कि अपील करिए इसमें। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अब ये लोग कह रहे डरते हैं हम लोग, आम आदमी पार्टी की कुल सीटें कितनी आई हैं? 3, 22 सीटें लड़कर 3 सीट पे आई है। बाकी सीटों पे तो क्या हाल हुआ है। दिल्ली में इन्होंने कहा था कि जेल का बदला वोट से देंगे, 7 सीटें हार गए कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद। जिस पार्टी को नोटा से कम वोट मिले, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जगह जगह जहां गए नोटा से कम वोट मिले, उनसे जो तीसरी बार सरकार बना रही है वो डर रही है। वाह भाई वाह, पहली बार 2014 में नोटा से कम वोट मिला, 19 में नोटा से कम वोट मिला, 2024 में नोटा से कम वोट मिला, हम उनसे डर रहे हैं। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जी, 2022 सुन लीजिए, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर प्रमुखता से रॉबर्ट वाड्रा से लेकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया तो इसी अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आप वो शब्दावली इस्तेमाल करें जो आपने विनोद राय के लिए की। इन्होंने विनोद राय को दलाल कहा आपके शो पे, तो क्या अरविंद केजरीवाल कहां के दलाल थे भाई बताइए? कह रहा हूं दलाल है वो। अरे अरविंद उसको केजरीवाल उनकी भाजपा ने रिपोर्ट लेकर इस्तेमाल घूमते थे, किया। आपको पता नहीं, आपकी भाजपा मेमोरी ने वीक है। उसको इस्तेमाल किया आपने लोगों को फंसाने के लिए। अरविंद केजरीवाल का आपने ट्वीट है बदनाम कि करने 2G के लिए सबसे बड़ा इस्तेमाल घोटाला किया है। उस आप क्या आदमी बोले का। जा रहे हैं मैं भाई? खुले में कह रहा हूं, ओपन में बोल रहा हूं, मैं कैमरा बोल रहा हूं मैं ये बात। और आपको बता दूं कि दिल्ली की 4 सीटों में 3 सीटों पे आम आदमी मैं पार्टी अरविंद का केजरीवाल वोट का ट्वीट पढ़ सकता हूं 2G के विषय में। जी, बढ़ गया है। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, चौथी फिर सीट आप पर ट्वीट 15% जरूर पढ़िएगा। बढ़ा है। दिल्ली में वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी का बढ़ा है 4 सीटों के ऊपर, ये आपको मालूम होना आप चाहिए। वोट रवि शेयर श्रीवास्तव बढ़ाकर ही जी, खुश ट्वीट रहिए, देख प्रसन्न लेते हैं। रहिए। शहजाद करिए पूनावाला आप। एक ट्वीट दिखाना चाह रहे हैं, शहजाद पूनावाला दिखाइए। अरविंद केजरीवाल का 2G पर ट्वीट, 2G is one of the biggest scams. It rocked the country and was the reason for UPA downfall. Did CBI, फिर उन्होंने लिखा है कि उसमें केस में गड़बड़ी हुई है, पीपल नीड आंसर्स। ये आज भी मान रहे कि 2G में घोटाला हुआ है। दलाल कौन है? रवि श्रीवास्तव। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। आप बिना सोचे समझे अपनी, क्योंकि आपको पोजीशन बदलनी है, कभी कांग्रेस कभी आम आदमी पार्टी, तो आप कुछ भी भूल जाते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं। सिसोदिया को फंसा दिया, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है ये आपका। अभय ये दुबे हेडलाइन जी, मैनेजमेंट है आपका। अभय दुबे जी, आप बताइए क्या ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट है? किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर? और बार बार साथ आने का ढोंग एक तरीके से होता है, फिर जब आप नतीजे सामने आए उसके बाद तो एक बार भी केजरीवाल का जिक्र कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं किया। आज भले ही कर रही हो वो, उससे पहले कहा गया था कि जब वो अगर सत्ता में आते हैं तो केजरीवाल को तुरंत 5 तारीख को ही बाहर निकाल देंगे। केजरीवाल को भूल गई है क्या कांग्रेस पार्टी एक तरीके से? शिवानी जी, जी, बोलिए। ढोंग तो आप करती हैं डिफेम करने का प्रतिपक्षियों को। मैं किसी को साहस हो तो डिफेंड नहीं एक कर बार रही हूँ स्टोरी अभय बताइए दुबे ना, जी, जितने मैं किसी नाम को मैंने डिफेंड लिए नहीं हैं। कर रही हूँ। जो कर रही सवाल ना, है वो आपने पूछ कहा रही कि हूँ ढोंग आपसे। करते हैं हम, पहले तो आप ढोंग आप करते हैं। आप हिम्मत हो तो बताइए अबे ना, दुबे जी क्या देखिए, है आरोप केस का मत लगाइए। स्टेटस जब भी भावना आपसे गौली किसी के? चीज का जवाब मांगा बताइए जाता है ना, शरद। आप लोग आरोप हम पर ही लगा देते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा, हमसे कुछ तो पूछा नहीं आपने जाता। क्या आरती मैं ढोंग उतारी, कर रही आरोप हूँ। नहीं लगाया तो? जब आप आपने लोग क्या कभी आरती एक दूसरे की उतारी? आलोचना करते थे, आज साथ आपने- साथ हैं, तो आपसे सवाल तो पूछूंगी ना। अरे उसी वाह, का सवाल मैंने आपसे जो पूछा, जवाब दे आरोप दीजिए आप बस। मुझ पर लगा रही हैं, अब मैं किसी जो पर आरोप नहीं आप लगा रही मुझ हूँ पर लगा अभय रही हैं, दुबे वो जी, मैं सुनने का किसी पर कोई साहस भी आरोप नहीं नहीं है। लगा रही हूँ, सुनिएगा किसी पर एक कोई बार। आरोप नहीं। आप लगा रहे एक हैं बार मुझ शो पर, को आप नहीं पुनः लगा सकते। सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी को ढोंगी बताने का आरोप जो आपने लगाया वो मैंने पलट कर जवाब दिया। आप क्या बस इतना आम सा आदमी है। पार्टी अब आपके आइए इंडिया आप ब्लॉक का हिस्सा मेरे है ऊपर। कि नहीं है, अभी भी मुझे ये बताइए पहले आप, क्योंकि पंजाब में आपकी बात नहीं बनती बिल्कुल है। है, बिल्कुल। सुनिए, अरे सुनिए ना, हाँ नहीं है वहां तो मैंडेट ही ये दिया है जनता ने। जनता ने हमको पंजाब में कहा फिर है कि हम इतना जब प्रतिपक्षी दल साथ होने था के नाते अभय दुबे जी, वही समालोचना मेरा करें। सवाल है, इतना जब आपका साथ सुनिए। था तो आज जो सीबीआई जो केस आज चला रही है, आगे बढ़ा रही है, वो आप ही का दर्ज किया हुआ है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। तो आपने केस वापस क्यों नहीं लिया जब साथ आ गए थे? तो अभी भी ये लड़ाई क्यों दिख रही है? दीवारों पर जब दरारें पड़ती ये है ना तो जो मजबूती सब पर कुछ- सवाल उठते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ अभय दुबे जी। अब आप दीजिए जवाब। दीवारों की दरारों पर भाजपा ने इश्तिहार चिपका दिए हैं, वो अपने पाप छुपा रही है। यह आरोप हमारा गंभीर है। हम ये कह रहे हैं कि हाँ, केजरीवाल जी ने 2G के स्कैम में आरोप लगाया था। ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि 7 साल में एविडेंस की प्रतीक्षा करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए वहां, और ये बात रवि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं मिला। आज जितने मुकदमे उठाकर देख लीजिए, मैंने सर्वोच्च अदालत का आपको प्रामाणिक रूप से पढ़कर सुनाया
क्या हुआ नेशनल हेराल्ड के केस में 2016 से ट्रायल कोर्ट का जज विशाल शेखर नाम कोर्ट करके अच्छा कह रहा है। अभय वो दुबे कह जी रहा है कि आपसे एक तारीख सवाल पर तारीख आपसे ले ही रहे एक सवाल prosecution। कर रही हूँ सुनिए। क्योंकि आप ये देखिए अभी तो एकता आप दोनों की दिख रही है, रवि श्रीवास्तव जी की और आपकी भी एकता दिख रही है। जय किशन जी आपके पूर्व विधायक है, वो अभी हाल ही में गए थे उनके पास एलजी के पास, ये कहने की दिल्ली संभाल नहीं पा रही है, दिल्ली सरकार संभाल नहीं पा रही है चीजों को। ऐसा क्यों हो रहा है? शिकायत भी आप लेकर जाते हैं फिर दिखाते नहीं हम साथ साथ हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं ये आपकी बात ही नैतिक सुन दाय- रही हूँ, उसी पर जवाब अरे मुझे चाहिए नैतिक आपका। बोलिए बोलिए। हाँ तो सुनिए ना, नैतिक दायित्व है ये प्रतिपक्षी दलों का कि वो जितने ऐसे विषय हैं उसको मुखरता से उठाए। जनता ने जनादेश क्या दिया? आज अगर प्रधानमंत्री जी सत्ता में हैं तो प्रतिपक्ष को कहा है कि आप समालोचना कीजिए, रास्ता दिखाइए। तो जहां भी सरकार के खिलाफ हमारे है वहां रास्ता दिखाएंगे, लेकिन प्रतिशोध की राजनीति नहीं करेंगे हम। जो केजरीवाल जी हमारे खिलाफ इतनी मुखरता से बोलते थे, क्या कारण है? एक बार विचार तो कीजिए मेरे कि पास हम कम लोग है, सब बहुत कम है। समर्थन में और हैं। अभय शहजाद पूनावाला आप अपना रिएक्शन इस पर दे दीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आपको क्यों वो कह रहे हैं। रागिनी नायक ने बोला आतिशी ढोंग कर रही है, सरकार का काम धरने पर बैठना नहीं है, सरकार का काम है पानी की समस्या 10 साल से जो है उसको सुलझाना। तो उन्होंने ढोंग शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कोट किया, तो अभय जी की 99 सीट क्या आई? तो इतना अहंकार। हमारी 303 थी, हमने ऐसा अहंकार नहीं दिखाया अभय जी। आप तो 99 में आपके पर निकल आए कि मीडिया को गाली देना। इमरजेंसी का डीएनए अभी उतरा नहीं है क्या? तो देखिए आप पार्टियां तो अभय दुबे जी, वक्त कम है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसलिए आपसे माफी चाहूंगी, लेकिन आप तीनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़े पैनल के तौर पर, गेस्ट के तौर पर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फैसला कुछ ही देर में यहाँ पर आएगा। 6 बजे का वो वक्त होगा शाम को जब फैसला आएगा केजरीवाल पर कि आखिर सीबीआई को रिमांड मिलती है या फिर नहीं, और वो तस्वीर भी, वो खबर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।